नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने jQuery एजाक्स की हेल्प से हमने डाटाबेस से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। और तो आज हम पढ़ने वाले डिलीट के बारे में कि कैसे हम jQuery एजाक्स की हेल्प से हम डाटाबेस से डाटा को डिलीट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका कारण ये है क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर कम से कम jQuery एजाक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। दोस्तों, डिलीट करने से पहले आपको डाटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो प्रीवियस दो वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, लास्ट प्रीवियस दो वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाना और उस प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले ये जो वीडियो है आपको दिख रहा है PHP डाटा इंसर्शन यूजिंग jQuery एजाक्स इन हिंदी, ये jQuery एजाक्स की हेल्प से कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है वो मैंने आपको बताया फेच करना है। कहाँ से? डाटाबेस से फेच करना है विद द हेल्प ऑफ jQuery एजाक्स, ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो आप सबसे पहले देख लेना, तो आपको jQuery एजाक्स कैसे वर्क करता है, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं PHP के अंदर, ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, इन दोनों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। सबसे पहले आते हैं, हम मूव करते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र अपना डाटा फिल करेगा और जैसे ऐड यूज़र पे क्लिक करता है तो ये जो भी डेटा वो ऐड करेगा वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे जो मैनेज यूज़र करके जो डेटा है, ये हमारा डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके, हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था कि कैसे हम डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। एक बार मैं आपको उसको डेमो आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी मैं एक यूज़र ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक यूज़र ले लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सुरेश नाम का यूज़र ले लिया है, ठीक है, suresh@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड ले लिया मैंने s@123, ठीक है। जैसे मैं यूज़र को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जावास्क्रिप्ट jQuery के अंदर नोटिफिकेशन कैसे हम यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको इन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता रखे हैं। तो सबसे पहले मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस दो वीडियो देख लें, ताकि आज जो भी आप मैं कोड करूँगा उसके लिए मैं आपको पूरा सिलेक्ट करके नहीं बताऊंगा, मैं उसी कोड के अंदर पूरा इंप्लीमेंट करके आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने यूज़र वगैरह ऐड किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सुरेश नाम का यूज़र की यहाँ पे एंट्री आ चुकी है। अब दोस्तों, सबसे पहले सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी जो मैंने रिसेंटली डेटा ऐड किया है, सुरेश नाम का जो मैंने यूज़र ऐड किया है, इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए अभी आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वगैरह नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। उस बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो ये डेटा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट हो रहा है मतलब आपका डाटाबेस से भी क्या होना चाहिए, वो डेटा परमानेंटली डिलीट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो के कोड को हम देख लेते हैं। तो आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जो कि हमारा एडिटर है। दोस्तों, हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी तक क्या क्या करा है। मैंने यहाँ पे ऐड यूज़र करके एक पेज बनाया था। ऐड यूज़र में क्या होता है, सिंपली मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर मैंने जो रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, इसकी कोडिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। और ये जो सेकंड आपको दिख रहा है मैनेज यूज़र का, यहाँ से मैं डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके ला रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो मैं डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके ला रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम उसका कोड देख लेते हैं। तो custom.js में आपको जाना पड़ेगा। custom.js में दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बहुत डीप लेवल पर समझा रखा है। तो इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पुराने दो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को स्टार्ट करें, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। दोस्तों, डिलीट करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हमको पता है कि हमको यहाँ पे एक बटन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बटन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कॉलम बढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा add-user.php के अंदर, ठीक है। इस पेज के अंदर मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलम दे दिया है, यहाँ पे मैंने कॉलम दे दिया एक्शन करके। कौन सा कॉलम दे दिया मैंने यहाँ पे, एक्शन करके, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एक्शन करके कॉलम आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यार यहाँ पर भी मुझे डिलीट का यहाँ पे बटन लेकर के आना है। तो डिलीट का बटन लाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जो आपका मैनेज यूज़र का जो कोड है, जो आपका डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके ला रहा है, उसी को आप दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसको कोड को आप कॉपी करना। मैंने यहाँ पे एक और टीडी ऐड कर दी है और उस टीडी के अंदर मुझे रखना कुछ भी नहीं है। मुझे उस टीडी के अंदर सिंपली क्या बनाना है, यहाँ पे बटन बनाना है। क्या बनाना है मुझे, यहाँ पे बटन बनाना है। बटन को मैं सिंपली यहाँ पे हम उसको क्लोज कर देते हैं।
बटन को मैंने यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया है और बटन के अंदर यहाँ पे मैं क्लास लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है हमारा BTN डेंचर। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, समथिंग आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने कोई भी अभी बटन का मैंने कोई भी लेबल वगैरह नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन के बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अब क्या दिख रहा है, अब आप देखोगे यहाँ पे आपको अब क्या दिखेगा, यहाँ पे डिलीट बटन दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा है तो ये जो लास्ट वाला यूज़र है, या मैं जिस भी बटन पे क्लिक करता हूँ वो यूज़र क्या होना चाहिए, वहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो जिस रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ उस रो का कोई तो डेटा मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ से आईडी के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ, जिसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसकी आईडी के थ्रू भी डाटा को डिलीट कर सकता हूँ, मैं नेम के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं ईमेल आईडी के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं पासवर्ड के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ। चूँकि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड रिपीट हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने डेटाबेस की टेबल बनाई थी उस डेटाबेस की टेबल में मैंने जो प्राइमरी बनाया था वो प्राइमरी की कौन सा है, मेरा आईडी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करे तो यहाँ से मुझे इस आईडी को गेट करना है, इसकी जो भी आईडी है, रो आईडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, रो आईडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर रो का जो आईडी नंबर है, जो आईडी नंबर मैंने डाटाबेस में ले रखा है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इस रो का जो भी मेरा आईडी रहेगा, इस आईडी को मुझे jQuery अजाक्स की हेल्प से सबसे पहले तो मुझे jQuery के अंदर इसको गेट करना है। तो सबसे पहले तो हमको गेट करने आना चाहिए, उसके बाद उसी आईडी को मैं एक नए पेज पे पास करूँगा और उस पेज पे मुझे डाटाबेस की क्वेरी चलाना है। और जैसे ही ये जो 8 नंबर का जो रो आईडी है ये उस पेज पे जाएगा और वहाँ पे समथिंग क्वेरी के थ्रू मेरा डाटाबेस से डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दोस्तों हमारी जो प्रोसेस है, हमारी प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, बट उसके लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक कर रहा है तो इस रो का मैं आईडी कैसे गेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, रो का आईडी गेट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे HTML का एक नया कुछ नया फीचर्स आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है डाटा ATTR। डाटा ATTR का मतलब होता है डाटा एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या होता है इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, डाटा एट्रीब्यूट्स है ना। डाटा एट्रीब्यूट क्या होता है, डाटा एट्रीब्यूट HTML के हर एलिमेंट के साथ में आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। HTML के हर एलिमेंट मतलब HTML का जो भी टैग होगा उस टैग के अंदर आप एज ए एट्रीब्यूट क्या सेट कर सकते हैं, डाटा ATTR। डाटा लिखना जरूरी है बट ATTR लिखना जरूरी नहीं है। ATTR की जगह पर आप आईडी भी दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो, कुछ भी समथिंग आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे उसको इजीली यूज़ में ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये डाटा एट्रीब्यूट होता क्या है, ये डाटा एट्रीब्यूट HTML के किसी भी एलिमेंट के साथ में इजीली एम्बेड हो सकता है और इस डाटा एट्रीब्यूट के अंदर हम स्टैटिक और डायनेमिक किसी भी टाइप की वैल्यू को हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। अब कैसे असाइन करेंगे और क्या असाइन करना है वो अब हम इसके अंदर समझते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो मुझे इस रो का जो आईडी है ना 8, ये मुझे यहाँ से पास करना है। कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम आते हैं custom.js के अंदर। custom.js के अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करे तो इस टीडी के अंदर इस कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट सेट करना है। और कैसे हम सेट करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डाटा ATTR। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ATTR आपको लिखना जरूरी नहीं है, इसकी जगह पर आप कोई भी एक यूनिक नाम दे सकते हो। ठीक है, ये क्या होल्ड करेगा, ये डाटा एट्रीब्यूट क्या होल्ड कर रहा है, ये डाटा एट्रीब्यूट होल्ड करेगा हमारी जो वैल्यू आ रही ना, जो भी हमारी वैल्यू से आईडी आ रही है, जो भी हमारी वैल्यू से नेम आ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको कि मुझे केवल वैल्यू से आईडी लेना है। क्या लेना है, मुझे यहाँ से आईडी लेना है। तो आईडी हम कैसे लेंगे और कैसे पास करेंगे, तो डेटा ATTR के अंदर यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में क्या पास कर दी, यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी मेरा डेटा डिस से डेटा आ रहा है उसकी मैंने यहाँ पे क्या पास कर दी, आईडी पास कर दी। क्या पास कर दी मैंने, डाटा एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया। दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि क्या जो मैंने आईडी पास करी है वो वाकई में इस टीडी के साथ में एम्बेड हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको सिंपली ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र पे आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के साथ साथ में आप जब इस पर राइट क्लिक करके आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी शो हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो उस टीडी के अंदर डेटा ATTR में क्या पास हो चुका है, 1 है ना।
और सेकंड पे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। मुझे इसके अंदर देखना है कि इसकी डेटा एट्रीब्यूट क्या है, इसके अंदर डेटा एटीटीआर में क्या सेट हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर डाटा एटीटीआर में क्या सेट हो चुका है 2, ठीक है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं करा है कि जो भी मुझे आईडी यहाँ पे दिख रही थी उसको मैंने इस पर्टिकुलर बटन जिसके अंदर है, जिस टीडी के अंदर मैंने बटन बना रखा है उस टीडी के अंदर मैंने एक डाटा एट्रीब्यूट सेट कर दिया है और उस डाटा एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो मेरी डायनेमिक वैल्यू है। मैं यहाँ से सिंपली स्टैटिक वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिस पे क्लिक करना है वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ता है, डाटाबेस की आईडी। और डाटाबेस की आईडी जो मेरा प्रीवियस वीडियो का जो कोड है, सबसे पहले आप इसको समझ लेना कि ये प्रोसेस मैंने क्या करी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे केवल डिलीट के बारे में आपको डिस्कशन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस पर्टिकुलर रो का मैंने आईडी पास कर दिया, जो आईडी मेरा डाटाबेस से आ रहा था वो मेरा डाटा एटीटीआर के अंदर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका जो कोड है वो मुझे अब अप्लाई करना है। कैसे हम उसको कोड अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो बटन पे मैं यहाँ पे एक और नई क्लास बना लेता हूँ। उस क्लास का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया btn delete। btn क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिलीट। अब कैसे इसको बटन को कैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसकी मुझे कोडिंग करना पड़ेगी। और चूंकि मैंने आपको बोला है कि जितना भी मैं jQuery कोड कर रहा हूँ वो किसके अंदर करा, custom.js के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड ना, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कोड हमको कहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये जो मेरा लास्ट का जो मेरा रेडी का जो ब्रैकेट है क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाया। सॉरी फंक्शन नहीं बनाना है हमको, यहाँ पे सिंपली इवेंट लगाना है। किसके क्लिक पे इवेंट लगाना है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जिस भी बटन पे क्लिक करूँ सबसे पहले तो मुझे उसका अलर्ट शो करना है, ताकि सबसे पहले अपन देखें तो सही कि बटन पे क्लिक इवेंट वाकई में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। मैंने आपको क्या बोला, बटन पे मैंने क्लास बनाई है अभी, उस बटन पे जो क्लास बनी है उस क्लास का नाम क्या है मेरे पास, btn delete, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक इवेंट लगाया कि भैया मैंने अगर बटन पे क्लिक करा है, बटन पे मैंने क्या करा है, क्लिक करा है, तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो करके दे दो, ठीक है। और अलर्ट क्या लिखा मैंने, कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी टेस्टिंग। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टेस्टिंग। तो जिस भी बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे केवल एक ही मैसेज मिलेगा। कौन सा मैसेज मिलेगा मुझे यहाँ पे, टेस्टिंग का। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से रन किया, रन करने पे हम देखते हैं, डिलीट पे क्लिक करा तो दोस्तों देखो यहाँ पे अलर्ट नहीं आ रहा है। इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो भी मेरे पास यहाँ पे अलर्ट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहा है, अब उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ कि ये जो मेरा टी है ये मेरा लूप में, ये जो मेरा डाटा आ रहा है ना ये मेरा फोरिश लूप के अंदर आ रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो में जो मैंने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना आपको बताया था, उसमें दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो एक ईच लूप लगा रखा है जिसको बोलते हैं फोरिश लूप। और फोरिश लूप जनरली डाटाबेस से जितनी भी वैल्यू है उसको रिट्रीव करने का काम करता है। एक तरीके से देखा जाए तो किसका काम करता है, वो रिट्रीव करने का, ठीक है। तो ये जो भी मेरी रो आ रही है ना ये मेरी डायनेमिक रो है। डायनेमिक रो मतलब जितना मेरे पास डाटाबेस में डाटा रहेगा उतनी ही रो मेरे पास यहाँ पे मुझे ब्राउजर पे क्या होगी, उतनी ही रो मुझे यहाँ पे क्या होगी, शो होगी, ठीक है। तो जब भी लूप के अंदर अगर आप किसी भी बटन के क्लिक पे कोई भी इवेंट लगा रहे हो, सबसे पहली बात ध्यान से समझना कि जब भी आपका डेटा अगर लूप में आ रहा है और लूप के अंदर बटन के क्लिक पे या टेक्स्ट फिल के क्लिक पे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आप ये जो कोड मैंने लिखा है ये कोड आप मत लिखना। आप चाहोगे कि जैसे कि बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा टेस्टिंग आएगा बट विदाउट लूप के। अगर मेरा सिंपल, अगर मैंने कहीं पर भी मैंने ऊपर नीचे कहीं पर भी मैंने एक बटन बना दिया तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो वो टेस्टिंग रन करेगा। बट ये जो बटन है ये अभी लूप में है। तो जब भी आप लूप में ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। मैं आपको इसको पूरा लिख के बताता हूँ कैसे इसको हम यूज़ में लाएंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो मेरा बटन है अल्टीमेटली मेरा बटन है पूरा डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो ब्राउजर की विंडो देख रहे हो ना, ये जो विंडो देख रहे हो ना ये मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट,
DOCUME, डॉक्यूमेंट भी लिख सकता हूँ, या इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉडी भी लिख सकता हूँ। बॉडी के, ध्यान से समझना, बॉडी के ऑन क्लिक पे, बॉडी के इवेंट कौन सा लगा रहा हूँ, ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे किस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बटन पे। किस पे क्लिक कर रहा हूँ, बटन पे। तो मुझे यहाँ पे बटन की क्लास देना पड़ेगी, जो कि बटन की क्लास मैंने ऊपर क्या ले रखी, बिटवीन डिलीट। बटन के क्लिक पे जैसे ही आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाओगे, उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक मैसेज को प्रिंट करके बताता हूँ, जिसका नाम है यहाँ पे टेस्टिंग। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि क्या वाकई में बटन के क्लिक पे टेस्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसको रीलोड किया। अब आप देखोगे जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, टेस्टिंग। जिस भी बटन पे आप क्लिक करोगे ना, उसके क्लिक पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे टेस्टिंग। तो दोस्तों ये एक नई चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि मैं सिंपली यहाँ पे, अपन सोचते हैं कि यार बटन के क्लिक पे डायरेक्टली मैं अलर्ट कर दूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी लूप में डेटा आता है, अगर हो भी रहा हो तो दोस्तों उस चीज़ को आप रिमूव कर देना। ठीक है, उसके लिए आप ये वाली प्रोसेस को फॉलो करना। ये आपकी प्रोसेस आपकी लाइफ टाइम है, मतलब ये कोड आपका लाइफ टाइम आपका इम्प्लीमेंट होगा, हर जगह पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बटन के ऑन क्लिक पे, जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट किस पे लगाना था, मैंने बटन पे, तो मैंने यहाँ पे बटन पे क्लास का नाम यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा है, तो मुझे इस पर्टिकुलर, जिस भी पर्टिकुलर रो पे, जिस भी बटन पे मैंने क्लिक करा है, उस पूरी रो को मुझे डिलीट करना है। उस रो को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बटन लिखा है, इस बटन के क्लिक पे सबसे पहले जो मैंने डाटा ATTR पे जो मैंने वैल्यू की आईडी दी है, सबसे पहले आप उसको गेट करके लेके आओ। कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे टेस्टिंग नहीं लाना है, मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, उसका रो आईडी। रो आईडी क्या है, 1। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे टेस्टिंग नहीं लाना है, क्या लेकर के आना है, मुझे इसका रो आईडी 2 लेके आना है। तो ये कैसे लेके आएंगे, अब चूंकि बटन के अंदर, बटन किसके अंदर है, TD के अंदर। TD के अंदर मैंने डाटा ATTR करके एक एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट करके रखा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो मैंने डाटा ATTR दिया है इस TD के अंदर, मैंने बटन के अंदर नहीं दिया है, मैंने बटन के क्लिक पे मुझे इस TD के अंदर जो डाटा ATTR है ना, मुझे उसकी वैल्यू को गेट करना है। उसकी वैल्यू को क्या करना है, मुझे गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, अब अपन उस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा $। ठीक है, किसके क्लिक पे क्या लेके आना है, सबसे पहले हमको रिट्रीव क्या करना है, रिट्रीव करना हमको डाटा ATTR की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बटन पे क्लिक करा है, तो बटन किसके अंदर है, TD के अंदर। मतलब बटन का पेरेंट कौन है, TD। ध्यान से समझना, मैं आपको ब्राउजर से समझाता हूँ। बटन के क्लिक पे ये बटन किसके अंदर बना हुआ है, TD के अंदर। तो बटन का पेरेंट कौन है, TD। और ये TD किसके अंदर है, TR के अंदर। तो TD का पेरेंट कौन है, TR। ठीक है, आप यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को आपको समझना पड़ेगा, तभी मैं इस कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा और तभी आपको कोड समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कोड समझ में नहीं आएगा। बस आप ये समझ लो कि ये जो मैंने बटन बनाया है ये मैंने TD के अंदर बनाया, तो बटन का पेरेंट कौन है, हमारा TD। ठीक है, अब कैसे इस कोड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अब वो समझना कि जैसे ही मैंने यहाँ पे, जैसे ही हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक करा है, तो $this मतलब सेम इवेंट के लिए होता है। ठीक है, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बटन के, ये उस बटन को परफॉर्म कर रहा है, किसको परफॉर्म कर रहा है, बटन को। उस बटन के अंदर जो मेरा पेरेंट था, ध्यान से समझना, पेरेंट, मेरा पेरेंट कौन है, TD। बटन के क्लिक पे उस बटन का, दिस मतलब बटन, बटन का जो पेरेंट है, बटन का पेरेंट कौन है, TD। उस TD के अंदर मैंने क्या लिखा है, डाटा ATTR। तो डाटा ATTR की वैल्यू को अगर आपको गेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे jQuery का फंक्शन होता है डेटा, और यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट ID आएगा। ATTR यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये जो उसका एट्रीब्यूट है ना, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने, ATTR। तो मुझे नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ATTR। अगर यहाँ पे कुछ और नाम होता तो मुझे वो के वही नाम कहाँ लिखना पड़ता, डेटा नाम के फंक्शन के अंदर। क्योंकि मैंने ATTR ले रखा है तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सिंपली ATTR। ठीक है, अब ये जो भी ATTR रहेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे ID बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना, जिससे मैं इसको अलर्ट करके आपको बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिस भी बटन पे क्लिक करा है उस बटन की जो ID है वो मुझे अलर्ट करना है। ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ से रिलोड करता हूँ।
अब आप देखना कि जैसे मैंने अगर इस बटन पे क्लिक करा है तो इसका आईडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रो आईडी क्या है इसका 1, तो जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो आप देख लो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब जिस भी बटन पे क्लिक कर रहा है जिस भी बटन पे मैंने क्लिक करा है उस बटन का आईडी मेरे पास आ चुका है। दोस्तों ये होता है हमारा डाटा ATTR का कंसेप्ट। अगर आपको किसी भी वैल्यू को एज ए डायनेमिक कॉल करना है किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर, तो उसके लिए आप डाटा ATTR का आप यूज़ कर सकते हो। डाटा लिखना जरूरी है, पर ATTR की जगह पर आप कोई भी नाम है आप यहाँ पे इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हो। किसी भी नाम से आप यहाँ से उसको रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पे आपकी जो भी डायनेमिक वैल्यू रहेगी, ठीक है, और वो डायनेमिक वैल्यू को अगर मुझे कॉल करना है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होता है, डेटा। और यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर नाम देना ATTR का, जो ATTR का नाम आपने ऊपर सेट करके रखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास आईडी तो आ गया है, अब इस आईडी को, ये जो आईडी आ रही इस आईडी को मैं किसी एक नए पेज पे ट्रांसफ़र करता हूँ ताकि वहाँ पे मैं डिलीट का कोड लगा सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अजाक्स नाम का फंक्शन। ठीक है, अजाक्स की हेल्प से हम अजाक्स को बोलेंगे कि आप इस आईडी को उस पेज पे लेके जाओ, नए पेज पे, और वहाँ पे आप PHP की डाटाबेस की क्वेरी चला दो जो डाटाबेस से डाटा को आपको डिलीट करके दे दे। ठीक है, और कैसे इसको हम यूज़ करेंगे अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे URL पास करना पड़ेगा, कौन से पेज पे जाना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा delete user.php। पेज का नाम क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, delete user.php, चूँकि यहाँ पे मुझे कैपिटल नहीं देना चाहिए था तो _u बना दिया। ठीक है, delete _user पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, delete _user नाम के पेज पे जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, इसी पेज को मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी करा है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है jQuery ajax नाम का जो हमारा फोल्डर है उसी के अंदर मैंने फाइल बना दी और फाइल का नाम दे दिया मैंने delete user.php। दोस्तों अब इस पेज पे क्या लिखना है हमको वो अभी अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अजाक्स को बता दिया कि आपको इस पेज पे जाना है, पर क्या लेके जाना है, मुझे आईडी भेजना है। अब इस आईडी को भेजने के लिए सबसे पहले मेथड आप यहाँ पे पास कर दो, कौन सी टाइप की मेथड को आप यहाँ से पास करना चाहते हो। मैंने मेथड दे दी यहाँ पे पोस्ट टाइप की, स्मॉल कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद जो डाटा टाइप रहेगा, जो डाटा टाइप मेरा आएगा है ना, वो किस फॉर्मेट में मुझे रिट्रीव करना है, जेसन फॉर्मेट में, और मुझे क्या भेजना है। दोस्तों डाटा टाइप को अभी आप इस चीज़ को अभी आप है ना इग्नोर कर देना। ठीक है, बस इसके जो नीचे ना वो आपको समझना जरूर कि मुझे यहाँ से क्या भेजना है। मुझे ऐसे आईडी भेजना है तो वो आईडी एज ए मेरा डेटा है, तो मैंने यहाँ पे प्रीडिफाइन एक जो उसकी की होती है डेटा मैंने यहाँ पे यूज़ करा। यहाँ पे मैं जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजूँगा तो क्या भेजना है मुझे, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया UID, और UID के अंदर मुझे क्या लेकर के जाएगा, आईडी। ठीक है, तो मेरी जो भी आईडी थी, जो भी मैंने आईडी लेके आया था, ये आईडी किसकी है, मेरी रो आईडी है ना। डाटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर रो का जो भी आईडी रहेगा वो आईडी मैंने यहाँ पे रिट्रीव कर लिया है ना, विद द हेल्प ऑफ डाटा ATTR। ठीक है, और ये सी आईडी को मैंने कहाँ पे पास कर दिया, delete user.php के अंदर, और उस पेज पे मैं इस आईडी को कैसे रिट्रीव करूँगा, विद द हेल्प ऑफ UID। कैसे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, और यहाँ पर चूंकि जेसन फॉर्मेट में डेटा जा रहा है तो मुझे यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो उस वाले पेज पे delete user.php पे अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसको आईडी को यहाँ से रिट्रीव करता हूँ। तो आईडी किसके अंदर असाइन हो चुकी है, मेरी UID के अंदर। और UID को रिट्रीव करने के लिए दोस्तों डिलीट यूज़र पे सबसे पहले तो मुझे डाटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ेगी। और चूँकि डाटाबेस कनेक्टिविटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, और कौन से पेज पे पढ़ाया था, इंसर्ट यूज़र, जो मैंने डाटा को इंसर्ट किया था। तो इसी पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। यहाँ पर मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, PHP_YouTube। तो दोस्तों ये तो कोड तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली कोड है मेरा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। अब मैं चाहता हूँ कि custom.js से delete user.php पे तो हम आ गए, यहाँ पे मैंने डाटाबेस कनेक्टिविटी कर दी। अब मुझे किसको रिट्रीव करना है, यहाँ पे आईडी को रिट्रीव करना है। तो आईडी जो वैल्यू थी, जो मेरी आईडी थी, वो किसके अंदर आ चुकी है, मेरी UID के अंदर। तो मुझे सिंपली यहाँ पे किसको रिट्रीव करना पड़ेगा, UID को। UID को रिट्रीव करने के लिए सर्वर वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ करा $_post, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा UID। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम यूज़र आईडी। वेरिएबल कौन सा बना लिया मैंने, यूज़र आईडी। मतलब जब भी मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो इसकी जो आईडी है 1, वो अल्टीमेटली मेरी delete user.php पे आ चुकी है। और कहाँ पे आ चुकी है, मेरी UID के अंदर। और UID की जो आईडी था वो मैंने किसके अंदर पास करा, यूज़र आईडी। तो अल्टीमेटली मेरे यूज़र आईडी पे वो डेटा मेरा आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से मैं सिंपली डिलीट क्वेरी चला दूँ।
तो यहाँ पे लिखा मैंने MySQL i_query। सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डिलीट की क्वेरी। तो डिलीट की क्वेरी तो सिंपल है, डिलीट फ्रॉम विच टेबल। टेबल का नाम एक बार देख लेते हैं हम, एड यूज़र में भी मैंने यूज़ करके रखा था। इंसर्ट यूज़र में देख लेते हैं टेबल का नाम क्या हमारा, टेबल का नाम क्या हमारा यूज़र नाम का टेबल है, ठीक है। तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर, जहाँ पे डेटाबेस की आईडी किसके इक्वल होना चाहिए, यूज़र आईडी के। जो भी मेरी यूज़र आईडी है अगर वो मेरी आईडी से मैच होगी तो वो पर्टिकुलर रो का डाटा क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या वाकई में मेरा डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ से मेरा डाटा डिलीट हो गया है तो वापस से मेरा जो रिस्पॉन्स है वो आएगा मेरा सक्सेस फंक्शन के अंदर। कहाँ पे आएगा, मेरा सक्सेस फंक्शन के अंदर। दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैंने RES करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि मैंने अभी यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं भेजा है, ठीक है। तो पर मेरा सक्सेस फंक्शन तो वर्क करेगा ना। सक्सेस फंक्शन कब काम करता है, जब मेरा पर्टिकुलर अजाक्स की रिक्वेस्ट जिस पेज पे आती है उस पेज पे मेरा डेटा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो वो मेरा सक्सेस फंक्शन के अंदर उस डेटा को यहाँ से क्या करता है, पास कर देता है। वो जो भी वहाँ से डेटा आएगा वो किसके अंदर आएगा, मेरा RES नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। इस RES नाम के ऑब्जेक्ट को आप किसी भी अदर नाम से आप यहाँ पे इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको RES ही रखना है, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, RES, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं एक चीज़ और अपने यहाँ पे समझ लेते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर बटन पे मैंने क्लिक करा है तो ये डेटा तो मेरा डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, बट मुझे अभी सडनली जिस भी पर्टिकुलर रो पे मैं, जिस भी पर्टिकुलर बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो वो रो आईडी मुझे यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि हाँ ये आईडी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, या ये जो रो है यहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अभी सबसे पहले तो अगर डिलीट हो गया तो मुझे इस रो को डिलीट करना है। जिस बटन पे क्लिक करा है उस रो को मुझे डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे, बटन का पेरेंट कौन है, TR, TD। बटन का पेरेंट कौन है, TD, और TD का पेरेंट कौन है, TR। और TR को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, रिमूव फंक्शन। आइए सब कोड इसको अपन जल्दी से कोड से समझते हैं। क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, जिस भी बटन पे मैंने क्लिक करा है, मतलब $this.parent, पेरेंट का भी पेरेंट, पेरेंट का भी पेरेंट मतलब ये जो पेरेंट है किसको इंडिकेट करेगा, TD को। और TD किसके अंदर है, TD का पेरेंट कौन है, TR। तो वो रो को मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिमूव, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर बटन पे मैंने, इसको आप बटन समझो, इसको आप TD समझो, इसको आप TR समझो, और उसको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। बस ये सिंपल सा इजी प्रोसेस इस चीज़ को समझने की। देखते हैं कि क्या वाकई में मेरा वो रो डिलीट होती है कि नहीं होती। और रो डिलीट होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे है ना, मुझे यहाँ पे रिमूव करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोस्टर लगाना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं डाटाबेस से डाटा को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक सक्सेस अलर्ट आता है। तो वैसे मुझे डिलीट के लिए भी यहाँ पे अलर्ट देना है, और अलर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी jQuery सारी ऐड कर रखी है। बस सिंपली मुझे यहाँ पे ये वाला जो मैसेज है उसको, मैसेज को मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैसेज को कॉपी करके मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, रिमूव भी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको टोस्टर मैसेज को मुझे यहाँ पे मैसेज भी देना है, और मैसेज देना है मुझे यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। डेटा, या फिर ये काम करते यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। और यहाँ पर सक्सेस अलर्ट्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो ये रो तो मेरी डिलीट हो जाएगी, ये रो क्या हो जाएगी, मेरी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे जिस पर्टिकुलर फंक्शन से मेरा डाटा आ रहा है उसको मैं कॉल भी कर लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा डाटा जो मेरा रिट्रीव होकर के आ रहा है ना, ये कौन से फंक्शन से आ रहा है, मेरा गेट ऑल डेटा नाम के फंक्शन से। इससे मेरा पूरा का पूरा फंक्शन डेटा पूरा फेच होकर के आ रहा है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को मैं वापस से करता हूँ, अगेन मैं इसको कॉल भी करता हूँ, ताकि मेरा डेटा डिलीट भी हो जाएगा। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, टोस्टर मैसेज जनरेट होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा गेट ऑल डेटा, मतलब वापस से मेरा फंक्शन का जितना भी डेटा है, जो भी मेरा डाटाबेस से रटा रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिखे भी सही, ठीक है दोस्तों। ये होता है सबसे पहले तो ये जिस भी पर्टिकुलर बटन पे मैंने क्लिक करा है उस रो को रिमूव करने का ये कोड है। यहाँ पे मैंने सॉरी गलती से है ना पेरेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। ये मेरा उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करेगा। उसके बाद क्या देगा, टोस्टर मैसेज देगा,
मैसेज देने के बाद क्या देगा, वापस से मेरे जो गेट ऑल डेटा है उसको वापस से क्या करेगा, रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको यहाँ पे फुलफिल करना है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में डाटाबेस से डाटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे लास्ट यूज़र जो है 8 सुरेश नाम के यूज़र को यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक करा, देखो दोस्तों अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब अब हमको ये देखना है कि क्या वाकई में ये 8 नाम का यूज़र डाटाबेस से डाटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली मुझे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी टोस्टर मैसेज वगैरह भी नहीं आ रहा है, ये रो भी यहाँ पे डिलीट होती हुई आपको नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। जिससे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि 8 नाम का यूज़र जो था सुरेश, उसकी एंट्री यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मतलब मेरा डाटाबेस की क्वेरी तो चल गई, मतलब मेरे जो पेज पे जो मैंने क्वेरी बने थे ना डाटाबेस की क्वेरी, मतलब ये वाला पूरा के पूरा पेज मेरा रन कर रहा है। बट क्या रन नहीं कर रहा है, एक तो मेरी रो डिलीट नहीं हो रही है, एट द सेम टाइम जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब दूसरा मुझे टोस्टर मैसेज भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से लिया है, वहाँ से मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और मैंने यहाँ पे पहले जेक्वेरी के अजाक्स को बता दिया कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका टाइप क्या होगा, जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों, इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे अगर मेरा डाटाबेस से डाटा डिलीट हो गया, जैसे कि डिलीट हो रहा है आपको दिख भी रहा है, तो उसको मैंने सिंपल से क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर लिया। अब जब भी ये क्वेरी सक्सेसफुली रन करती है ना, तो इस क्यू के अंदर हमेशा क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। इस क्यू मतलब जो मेरा वेरिएबल रहेगा, ये जो मेरी क्वेरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो हर बार कितना रिटर्न करती है, 1। तो वो जो 1 रिटर्न होकर के आएगा उसको मैंने किसके अंदर पास कर लिया, डॉलर क्यू के अंदर। अब यहाँ पे मैंने सिंपल कंडीशन लगा दी कि अगर डॉलर क्यू पे 1 होगा तो मुझे यहाँ पे डेटा को डिलीट करने का यहाँ पे मुझे एक मैसेज शो करना है। अब मैसेज शो करने के लिए चूंकि मुझे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। जेसन के फॉर्म में अगर मुझे डाटा को अगर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज अरे नाम का मैंने यहाँ पे एक अरे बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मैं अरे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेसन से मुझे डाटा को पास करना है। किससे पास करना है मुझे, जेसन से। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मैसेज एक मैंने अरे बनाया, और यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज मेरी की है। ये चूंकि ये जो अरे बनाई एसोसिएटिव अरे रहेगा, क्योंकि जेसन में भी क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर बनता है, और एसोसिएटिव अरे में भी क्या बनता है, की बनती है और उसकी वैल्यू का क्या बनता है, पेयर बनता है। तो ये मेरी की है और ये क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू। वैल्यू मतलब मुझे यहाँ पे मैसेज, अब जो मैं कस्टम डॉट जेस के अंदर जो मैं यहाँ पे मैसेज देना वाला हूँ ना, ये मैसेज मुझे यहाँ पे नहीं देना है। ये मैसेज मैं कहाँ से पास कराना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर फंक्शन से। तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर की के अंदर मैंने वैल्यू क्या पास कर दी, मैसेज सक्सेसफुली या यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, अब ये जो मेरा अरे बन गया इसको मुझे इनकोडेड फॉर्म में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा और यहाँ पर लिख दिया मैंने जेसन अंडरस्कोर इनकोड, और किसको पास करना है, यहाँ से किसको पास करना है, मैसेज अरे को। अब यहाँ से जब भी मैं मैसेज अरे को पास करूँगा तो उस पर्टिकुलर उस कौन से फंक्शन के अंदर, ये जो मेरा सक्सेस फंक्शन के अंदर जो आर आ रहा है ना, इस आर से मैं क्या क्या रिट्रीव करना चाहता हूँ, उसकी की का नाम क्या है, मैसेज। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अरे बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं अरे क्यों बना रहा हूँ, अरे के अंदर मैं की दे रहा हूँ, अरे के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ, चूँकि मुझे वहाँ पे मैसेज का जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू, ये मुझे वहाँ पर रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए मैंने इसको जेसन के अंदर इनकोड करके तो भेज दिया, पर ये जो भी मैं अरे भेज रहा हूँ ना, इसकी मैं यहाँ पे की बना रहता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे डेटा रिट्रीव करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने की बना ली, की कुछ भी बना सकते हो, की क्या बना दी मैंने यहाँ पे, डेटा बना दी, यहाँ पे यूज़र डेटा बना दो। चलो ठीक है, की क्या बना दी मैंने यहाँ पे, यूज़र डेटा। अब इसको हम कैसे देखो यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि मैंने इनकोडेड फॉर्म में डेटा भेज दिया है, अब जो भी मेरा डेटा आएगा वो डेटा मेरा कहाँ पे आ चुका है, आर के अंदर। अब आपको डिलीट वगैरह अभी आप मत करो, उसके पहले डिलीट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि आप सबसे पहले तो आर को प्रिंट करके देखो कि आर के अंदर एक्चुअली क्या डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलर्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट करा, आर को। आर मतलब यहाँ से जो भी मेरा इनकोडेड फॉर्म में डेटा जाएगा वो डेटा मेरा सक्सेस फंक्शन के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आर इसके अंदर आएगा, और इस आर को मैं यहाँ पे जल्दी से रिट्रीव करके देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको रीलोड किया, रीलोड करने पे जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब प्रॉपर मैंने डेटा को यहाँ पे रिट्रीव नहीं किया।
अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, RES के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर सपोज जैसे कि मान के चलो मुझे ये वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। अब ये तो वैल्यू है, इसकी की क्या है, MSJ। की क्या है इसकी, MSJ। तो अगर मैंने यहाँ पे डॉट MSJ लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे डॉट MSJ अगर मैंने लिख दिया, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पे जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उससे मैंने अगर कोई की को अगर मैंने कॉल करा है, तो जब भी मैं जेसन की किसी की को कॉल करता हूँ तो उसकी जो भी वैल्यू रहती है ना, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। वो वैल्यू मुझे यहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, मुझे यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या वाकई में अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा ना, जैसे मैंने 6 वाले यूज़र पे क्लिक करा, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा पास अनडिफाइन आ रहा है ना। क्यों अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पर मैंने जो डेटा भेजा है जेसन फॉर्मेट में, जो मैंने अरे भेजा है, उसकी की क्या है, यूज़र डेटा। मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, की और वैल्यू का पेज, ये किसके अंदर असाइन हो चुका है, यूज़र डेटा के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, RES, मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका जो मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या नाम है, यूज़र डेटा, उसके अंदर मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, उसकी की को। अब आपको यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज दिख जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों देखो, यहाँ पे डिलीट भी होता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने डिलीट पे तो मेरा डेटा ऑलरेडी जा ही रहा है। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैसेज आएगा, यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड लिखना था। ठीक है, हमारा डेटा ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी मेरा डेटा आ रहा है, इसी डेटा को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब हमारी सारी प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली रन करेगी। और ये जो भी मेरा रिस्पॉन्स का जो भी मेरा डायनेमिक मैसेज था, इस मैसेज को मैं सिंपली कहाँ पे पास कर देता हूँ, यानी यहाँ पे अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली मैसेज भी, स्टैटिक मैसेज भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट स्टैटिक मैसेज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया था, जब मैंने डेटाबेस में डाटा को ऐड कराया था तब, इसलिए मैंने आपको डायनेमिक मैसेज पास करना बता दिया है। ठीक है, आपको दोस्तों ये बहुत ही सॉलिड चीज़ होती है ना, सॉलिड तरीका है जेसन के फॉर्मेट डेटा को इनकोड और डिकोड करने का। ये चीज़ आप समझ लेना। अगर आपको PHP के अंदर डेवलपमेंट अच्छे से करना है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा jQuery Ajax, क्योंकि जो भी फंक्शनलिटी हमको यूज़ करना पड़ेगी वो किसके थ्रू यूज़ करना पड़ेगी, jQuery Ajax के थ्रू। इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बहुत ही डीप लेवल पर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे एक 5-10 मिनट के वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लेंथी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जल्दी से हम इसको यहाँ पे जल्दी से डिलीट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में मेरा डेटा डिलीट हो रहा है। या सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका मैसेज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड लिखना था मुझे, यहाँ पे डी लगाना था। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैं इसको रन करूँगा, अब आप देखोगे कि जैसे मैं किसी भी यूज़र को यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखो ये मेरी थर्ड वाली रो भी चली जाएगी, और यहाँ पर क्या आ गया, मेरा अलर्ट भी आ चुका है, सक्सेसफुली अलर्ट आ चुका है। ये मेरा थर्ड, अच्छा मेरा यहाँ पे मेरी रो नहीं डिलीट हुई क्या, एक बार देख लेता हूँ। मैं थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है अमित नाम का, यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। तो देखो थर्ड वाले पे ये देखो रो भी चली गई यहाँ पे अमित नाम की। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा एक टोस्टर मैसेज भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरा आ चुका है। दोस्तों यही चीज़ है मुझे आपको समझाना थी कि कैसे हम डाटाबेस से डाटा को jQuery Ajax के हेल्प से हम डिलीट करते हैं। और उसके आगे के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एडिट करके बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एक पूरा CRUD ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करेंगे जिसका नाम है jQuery Ajax CRUD हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं एक छोटा सा मॉड्यूल बनाऊँगा। उसमें आपको एक ही पेज पे ऐड भी करना बताऊँगा, एक नए यूज़र को मैं ऐड करूँगा, सिलेक्ट भी होगा, डिलीट भी होगा और अपडेट भी होगा। दोस्तों इन सब चीज़ों को मैं एक वीडियो में बता सकता था, पर इसलिए मैंने आपको अलग अलग वीडियो बताया क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो करके यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो इसको मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन करना, ईमेल आईडी के साथ में आप लिखा भी करो। ईमेल आईडी तो मुझे कमेंट्स में 1-2 ईमेल आईडी भी मिली है, बट उसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे सोर्स कोड देना है कि नहीं देना। तो प्लीज़ आप लिखना कि सर मुझे सोर्स कोड भी चाहिए और ये मेरी ईमेल आईडी है, तो विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको
उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको पूरा सोर्स कोड दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसे हम jQuery एडजस्ट की हेल्प से डाटा को हम डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे। नया क्या मतलब, हमको एडिट ही पढ़ना है, उसके बाद हमको पूरा करोड़ ऑपरेशन पढ़ना है एक वीडियो के अंदर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो एक और रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप पहले मेरी प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें, और एक चीज़ ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डीप लेवल पे अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।